नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे और मेरे साथ हैं चंदन। नीट फर्जीवाड़े पर आज हम आपके सामने सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। तो टीवी का रिमोट इस वक्त साइड कर दीजिए और इस वक्त जितने भी छात्र हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, वो देखें वो सच जो आज तक आपके सामने नहीं आया। इस पर बहस लगातार हो रही है कि नीट में फर्जीवाड़ा, पेपर लीक कैसे हुआ। एक एक सच हम आपके सामने रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया था कि 0.01% यानी रत्ती भर भी अगर गड़बड़ी की बात हुई तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। और आज 24 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़ा एक बड़ा खुलासा जी न्यूज पर हम करने जा रहे हैं और इसे देख करके आप समझ जाएंगे कि किस तरह से संगठित तरीके से जी हां, यानी कि ऑर्गेनाइज तरीके से पेपर लीक किया गया। और जी न्यूज पर 72 पन्नों की वो रिपोर्ट, एक एक शब्द जिसका गवाही देता है कि किस तरह से नीट की इस परीक्षा को कॉम्प्रोमाइज किया गया और इस कॉम्प्रोमाइज के अलावा एक एक जानकारी कैसे पेपर लीक किया गया है हम आपको बताएंगे। तो आर्थिक अपराध इकाई यानी कि EOU का वो दस्तावेज जिसे डायरी कहा जाता है, जी न्यूज के पास वो मौजूद है। बिहार की EOU ने जो पुलिस डायरी तैयार की है, जो केस डायरी तैयार की है, उसमें साफ है और वो हमारे पास है इस वक्त। और उसमें यह बताया गया कि कैसे नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ। पुलिस रिमांड में गिरफ्तार 12 आरोपियों से जो पूछताछ चल रही है, उस पूछताछ में उन्होंने क्या कबूल किया, एक एक सच आपके सामने हम लेकर शुरुआत करते हैं। आज दिनांक 5/5/2024 को 5/5/2024 5 मई 2024 यही वो दिन था जिस दिन नीट की परीक्षा हुई और ठीक उसी दिन का ये दस्तावेज। इससे शुरुआत करते हैं। इसमें लिखा है, वरीय पदाधिकारी के द्वारा समय करीब 2:05 पर गश्ती के क्रम में सूचना मिली कि आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा आयोजित नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट में एक संगठित गिरोह, इस बात पर, इस शब्द पर हम जोर दे रहे हैं, इसे आप याद रखिएगा। चंदन, इससे एक बात साफ होता है कि अब तक जो पता चल रहा था कि इसमें कुछ एक लोग, चंद लोग इसमें शामिल है। लेकिन अगर आप कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, संगठित गिरोह, यानी कि इसमें परीक्षा सेंटर में मौजूद लोग, इसमें वो लोग जो पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे, सारे लोगों के बारे में डिटेल है। इसमें लिखा गया है 5 मई को वरीय पदाधिकारी के द्वारा समय 2:05 पर गश्ती दल के क्रम में सूचना मिली कि आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा आयोजित नेट एग्जाम में संगठित गिरोह कुछ विद्यार्थियों एवं परीक्षा संचालन करने वाले कर्मियों की मिलीभगत से प्रश्न पत्र की चेन ऑफ कस्टडी की इंटीग्रिटी को भंग किया गया। प्रश्न पत्र लीक किया गया, सबसे बड़ा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिल्कुल, बिहार पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने ये जो केस डायरी दी है, ये एक एक परत खोलती है और इसमें बाकायदा बताती है कि कैसे मेडिकल परीक्षा जो हुई है, इसमें नीट की परीक्षा में पेपर लीक किया गया है। साफ साफ लिखा गया है कि पेपर लीक किया गया, किस तरह से लीक किया गया है हम आपको अगले कुछ देर तक एक एक चीज दिखाएंगे। हम चाहेंगे कैमरे में आपको क्लोज करके भी हम ये दिखाएंगे कि क्या इसमें लिखा गया है। इसमें यह लिखा गया है कि जो परीक्षा थी, इसमें ये देखिए, इसमें लिखा गया है कि जो छात्र ये कबूल कर रहा है कि याद करने के लिए कहा गया था, प्रश्न पत्र उत्तर सहित दिया गया था और उसमें बताया गया था कि याद करिए। ये देखिए वाली लाइन, ये देखिए, ये वाली लाइन जो हम इस वक्त हाईलाइटेड आपको दिखा रहे हैं, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि संगठित गिरोह कुछ विद्यार्थियों एवं परीक्षा संचालन करने वाले कर्मियों की मिली भगत से, एक लोग शामिल नहीं है, दो लोग शामिल नहीं है, एक बड़ा रैकेट, एक बड़ा इस वक्त गिरोह है। और देखिए, सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ एक ही सेंटर पर परीक्षा लीक हुई है, पेपर लीक हुआ है? मामला बिहार का नहीं है। अगर किसी के पास कॉपी होगी, क्वेश्चन की कॉपी होगी, तो क्या सिर्फ एक जगह? नहीं, इसमें एक बात और है, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। जो बिहार में आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, वो ये कह रहा है, वो आरोपी ये कह रहा है कि महाराष्ट्र के एक स्टूडेंट को हमने सवाल के जवाब रटा है। इसका मतलब मामला सिर्फ बिहार तक नहीं था। अगर हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कह रहे हैं चंदन, तो इसका मतलब इसके तार देश के अलग अलग राज्य में मौजूद इनके गिरोह के सदस्यों से जुड़े हुए थे। अच्छा, इसमें गिरफ्तारी जो हुई है 4 छात्रों की हुई है, लेकिन एक लाइन यहां मैं पढ़ के सुनाऊंगा। वो लाइन ये है कि याद करने के लिए जो कहा गया था, सभी प्रश्न पत्र 100% मिले और मेरे अलावा अन्य 20 से 25 परीक्षार्थियों को याद करवाया गया था, रटवाया गया 100% मैच किया। बिल्कुल 100%। नहीं, यहां खबर ये है कि 20 से 25 छात्र थे। 4 की गिरफ्तारी हुई है, 20 से 25 छात्र कहां हैं? कौन है वो छात्र? तो यही है कि वो 20 से 25 छात्र कहां हैं? अब तक लोगों को यह समझ में आ रहा था कि साहब ये गिरफ्तारी तो बिहार से हुई है, इसमें कुछ छात्र शामिल है ना। इसमें कई छात्र ऐसे हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में फैले हुए हैं, जिनके नाम अब तक सामने नहीं आए। हो सकता है इसमें कई बड़े सफेद पोश भी हो। अच्छा। और इसमें आपको यह भी बता दें कि जब मामला राजनीतिक रंग ले चुका है, तो इसमें इसकी भी पूरी गुंजाइश है कि इसमें कोई
बड़ा राजनीतिक शख्सियत भी इसमें शामिल हो। आपने जो बताया तेजस्वी यादव के पीएस के ऊपर आरोप लगा है, तेजस्वी यादव के पीएस के ऊपर आरोप लगा है कि उसने एनएचएआई का गेस्ट हाउस मुहैया करवाया। और जो अहम बातें लिखी हुई हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पेपर जो लीक किया गया है ऑनलाइन किया गया है, यहां जले हुए अवशेष मिले हैं। नीट की परीक्षा के पेपर के जले हुए अवशेष मिले हैं, यानी कि जो हार्ड कॉपी होती है प्रत्युष, हार्ड कॉपी लीक हुई थी, सिर्फ सॉफ्ट कॉपी नहीं, हार्ड कॉपी। और सबसे अहम बात यह कि ये जली हुई कॉपी ईओयू जिसकी जांच कर रही है, वो जली हुई कॉपी ये एनटीए यानी कि दिल्ली मुख्यालय में उनको भेजा गया मिलान कराने के लिए कि साहब आप मिलान कराइए। 5 तारीख, आज हम बात कर रहे हैं 21 तारीख, अब तक वो साफ जवाब नहीं आया है एनटीए की तरफ से। और प्रशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रशांत को जोड़ते हैं। प्रशांत, ये हमारे पास केस डायरी है, एक एक चीज जो आप बताते आ रहे थे वो चीज कलमबद्ध है, दस्तावेज में दिख रही है कि किस तरह से गिरफ्तारियां हुई हैं और उससे पहले किस तरह से 4 और 5 तारीख की रात को बाकायदा छात्रों को रटवाया गया और ले जाकर के एग्जाम दिलवाया गया। 100% मिलान हुआ है। प्रशांत, देखिए, सबसे बड़ी बात आपको मैं इसमें बता दूं कि ये देखिए, ये जो कॉपी हम दिखा रहे हैं, जो मेरे हाथ में ये कॉपी है, ये केस डायरी है। यानी जो आर्थिक अपराध इकाई ने जब से इस मामले की जांच शुरू की है तब से ये कॉपी है। कुल 140 पेज हैं ये, और इस पेज में सीधे तौर पर ये लिखा हुआ है कि पेपर लीक हुआ है। और इस पेपर लीक में आपको मैं बता दूं कि ये तो खबर देखनी चाहिए देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कि आज हम डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट है जो कि आप किसी की भी ये पूरी सच्चाई सामने ला के रख देगी। इसी डॉक्यूमेंट के आधार पर सौदेबाजी हुई है। ये रिपोर्ट जो है ईओयू की ये रिपोर्ट बताती है कि सौदेबाजी हुई है। इस पर हम बताएंगे कि कितने में सौदा हुआ है। बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई है। बड़ा खुलासा ये है कि ईओयू ने एनटीए के दिल्ली दफ्तर को यानी कि मुख्यालय को चिट्ठी भेजी। एनटीए से नीट के पेपर मांगे गए, पेपर से जले हुए टुकड़ों का मिलान करवाना था। 5 तारीख को गया और आज हम 21 तारीख, 16 दिन बीत गए। एनटीए ने अभी तक नीट के वो प्रश्न पत्र नहीं भेजे, ना ही ये जवाब दिया कि हाँ मैच कर गया। ये देखिए इसमें लिखा क्या है, इसमें केस डायरी में साफ साफ लिखा गया है। ये मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा। देखिए जो ये हाईलाइटेड पोर्शन आप देख रहे हैं कि नीट की परीक्षा जो 5 तारीख को आयोजित की गई और उसका एक सेट उनसे मांगा गया है कि जो ओरिजिनल प्रश्न पत्र था उसका एक सेट उपलब्ध कराया जाए। यानी कि ये साफ साफ ईओयू की टीम ये कह रही है एनटीए दिल्ली के मुख्यालय में दफ्तर में कि साहब आप मिलान करा लीजिए। अच्छा, हमारे पास जो जले प्रश्न पत्र बार-बार वही है या नहीं है। एनटीए ये कह रहा था कि नहीं इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, छोटी मोटी चीज होती रहती है। लेकिन यहां पर अहम बात एक लाना चाहूंगा ध्यान में कि सौदेबाजी हुई है और छात्रों के भविष्य को कितने में बेचा गया है हम आपको बताते हैं। आगे की लाइन ये बताएगी कि छात्रों के भविष्य का सौदा कितने में किया गया है। ये देखिए, नीट परीक्षा पास करने की सेटिंग करवा देगा और 40 से 50 लाख रुपए लगता है, पर इन्हें 30 लाख में करा देंगे। ऐसे सौदेबाजी हो रही है जैसे सब्जी खरीद, मतलब ऐसा लग रहा है कि डिस्काउंट दिया जा रहा है। 15 रुपए आप सोचिए ना, चंदन की डिस्काउंट दिया जा रहा है, डिस्काउंट ऑफर। 40 लाख का मामला हम 30 लाख में करा देंगे। चंदन हमारे साथ प्रशांत भी है। प्रशांत, अब ये बताइए कि इसका जो किंगपिन है, कहा जा रहा है कि सिकंदर है, सिकंदर नहीं है, संजीव मुखिया है। और संजीव मुखिया की पूरी कुंडली को खंगालिए, ये अभी भी नालंदा महाविद्यालय में कार्यरत है, इसे पकड़ा नहीं गया है जो डिस्काउंट देकर के गड़बड़ झाला करता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि संजीव मुखिया, जिसका नाम संजीव कुमार है, इस पूरे कांड का सबसे बड़ा मुख्य सरगना है। ये मास्टरमाइंड है और इसके मास्टरमाइंड में और वहां जितने लोग हैं, जिसमें चिंटू हैं, पिंटू हैं, अमित आनंद हैं, नीतीश कुमार है, ये सारे लोग हैं। सारे लोग इसके साथ मिलकर के, ये देखिए आपको मैं दिखाना बता रहा हूं कि ये केस डायरी जो है इसमें 150424 इसमें प्रशांत एक बात और गौर कीजिएगा, पर देखिए लिखा हुआ है जितने भी लोग पकड़े गए, चाहे अनुराग हो, आयुष हो, अमित आनंद हो, चिंटू हो, पिंटू हो, सब कह रहा है कि संजीव और संजीव का बेटा शिव जो कि जेल में ऑलरेडी बंद है, सबका नाम आ रहा है। यानी कि एक बात तो साफ है कि इशारा कहीं ना कहीं जा रहा है संजीव मुखिया पर, जो अग्रिम जमानत के लिए। बिल्कुल, और इन सब के बीच बड़ा सवाल यह भी है, रविंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, क्या इतना सबूत काफी नहीं है?
बिहार सरकार की, बिहार पुलिस की ईओयू ने साफ साफ कहा है कि पेपर जो है चेन ऑफ इंटीग्रिटी भंग हुई है, पेपर लीक हुआ है, पहले पन्ने में लिखा हुआ है। क्या इतना सबूत काफी नहीं है कि एनटीए के ऊपर कार्रवाई करे? और दूसरी बात, पेपर लीक नहीं जो अगर हुआ है तो क्या पेपर दोबारा नहीं होना चाहिए? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह से आप ये कहा जा रहा है कि संजीव मुखिया मास्टरमाइंड है या दूसरे लोग हैं, आखिर इनके पास पेपर आया कैसे? पेपर कहीं पर बना है, पेपर छपा है और उसके बाद छपने के बाद इनके पास आया है। अगर आप देखिए तो यानी मास्टरमाइंड जो संजीव मुखिया कहा जा रहा है। रविंद्र, सवाल ये है कि पेपर लीक हुआ है, ये तो साफ साफ लिखा हुआ है। उसी पर आ रहा हूं। सवाल ये है कि पेपर दोबारा क्यों नहीं कराया जाए? नीट की परीक्षा दोबारा क्यों नहीं होनी चाहिए? सरकार इस पर कब फैसला लेती है ये देखना होगा। लेकिन इस बीच राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि एक्स-वीसी हैं, पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय के। राजेंद्र जी, एक्स-वीसी हमारे साथ है। राजेंद्र जी, एनटीए को मिलान कराने के लिए भेजा जाता है कि देखिए ये जला हुआ प्रश्न पत्र आपसे मैच करता है कि नहीं। 16 दिन हो गए, जवाब नहीं आता है। इतने सारे सबूत चीख चीख कर बता रहे हैं कि बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है, प्रश्न पत्र लीक हुआ है और वो लीक पेपर कई छात्रों के पास पहुंचा है। और किस बात का इंतजार? राजेंद्र जी, देखिए, एनटीए के पास अगर सबूत पहुंचे हैं तो जो भी उनका निष्कर्ष है उनको तुरंत सामने लाइए, ताकि ये संदेह के घेरे दायरे से वो बाहर आ सके। और जो भी उनका निष्कर्ष है उसके आधार पर उनको तुरंत कार्रवाई करें। अगर वो आश्वस्त है कि पेपर लीक हुआ है और इतनी संख्या में हुआ है कि जिसको चिन्हित नहीं कर सकते हैं, उनको काउंसलिंग से डिबार करने की प्रक्रिया में असुविधा होगी। नहीं, राजेंद्र जी, सवाल तो यहां पर यह है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं जो रात में हमें रटाया गया पेपर वही अगले दिन सुबह आया और 25 स्टूडेंट्स को ये मिला। ये तो उनका बयान हो सकता है, 25 के 250 के 2500 2.5 लाख भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। कितनी संख्या है, अगर उसको चिन्हित कर सकते हैं तो उनको डिबार करें और चिन्हित नहीं कर सकते हैं तो परीक्षा रद्द करके दोबारा परीक्षा लें। ठीक है। यहां पर रविंद्र, मैं आपके एक बार अपने दर्शकों को फिर से बता दें, जी न्यूज पर बहुत बड़ा खुलासा बिहार पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की ओर से जो केस डायरी आई है वो जी न्यूज आपको दिखा रहा है। इसका एक एक शब्द ये बताता है कि किस तरह से छात्रों के भविष्य को ब्लैंक चेक के जरिए बेचा गया। डील हुई थी 40 लाख रुपए में एक स्टूडेंट को पास कराने की। केस डायरी का हर एक किरदार जो हम इस वक्त जी न्यूज पर बता रहे हैं, बकायदा वो पेपर्स हमारे पास है उस केस डायरी के। सिकंदर यादबिंदु के मोबाइल पर ये पेपर थे और देखिए इसने दिया किसको था? इसने दिया था नीतीश को और अमित आनंद को, यानी कि उसके मोबाइल पर चंदन वो क्वेश्चन पेपर्स भेजे गए। सिर्फ मोबाइल पर भेजे, हार्ड कहां कॉपी से आया, कैसे आया और उसके बाद उसको सर्कुलेट किया गया जिनसे इन लोगों ने पैसे लिए थे। यहां केस डायरी में यह दर्ज है, ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि नीट की परीक्षा में प्रश्नोत्तरी के जले हुए अवशेष भाग 1 से 145 तक मार्क अंकित है। सीधा सीधा लिखा हुआ है इसमें कि पेपर जो है हार्ड कॉपी लीक हुई थी, उसे जलाकर नष्ट करने की कोशिश की गई लेकिन उसे बरामद किया गया। छात्र ये कह रहे हैं कि हमें याद करवाया गया और सवेरे 100% मिलान हुआ। और ऐसे में और क्या सबूत चाहिए एग्जाम रद्द कराने के लिए? प्रत्युष, देखिए, 2-3 चीजें बिल्कुल साफ है। एक तो इसमें पैसे के लिए चेक का इस्तेमाल किया गया, ब्लैंक चेक 40 लाख की डील किसी को कहा गया कि 30 लाख में करवा देंगे, वो सबूत। उसके अलावा इसमें प्रश्न पत्र मिलते हैं जले हुए, वो सबूत। उसके अलावा वो बयान, वो सबूत। इसके बावजूद अभी तक सरकार की तरफ से, एनटीए की तरफ से इस पे जी न्यूज़।